हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ एक में दिए गए उदाहरणों को स्तंभ दो में दिए गए यौगिकों की आकृतियों से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प चिन्हित कीजिए। हमें चार यौगिक दे रखे हैं ए बी सी डी और इनके सामने इनकी आकृतियां दे रखी है स्तंभ दो में। सबसे पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे संकुलों की आकृतियां। संकुलों की आकृति, किस तरीके से संकुल की आकृति निर्धारित की जाती है, चलिए हम देख लेते हैं। हमारे पास पहला जो यौगिक है ए यौगिक, वो है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस। इस यौगिक में Ag का ऑक्सीकरण अंक है +1 और इसमें जो विन्यास इसका है वो है 4d10 5s1 होना चाहिए था और 5s0 हो जाता है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। जब इसका हम विन्यास भरते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 4D विन्यास जो है इसका पूरा भरा हुआ है, 5s इसका खाली है और 5p भी इसका खाली होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जब हम भर देते हैं, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से भरे होंगे 4D के अंदर और 5s के अंदर यहाँ पर NH3 एक NH3 यहाँ एक NH3 यहाँ बंद बनाएगा और संकरण हो जाएगा sp संकरण की आकृति होती है रेखीय। बी विकल्प में हमारा यौगिक है NiCN4 -2। इसमें Ni का ऑक्सीकरण अंक है +2 जिसमें विन्यास है आर्गन के बाद में 4s0 3d8। ठीक है, 3d8 विन्यास जब हम भरते हैं तो ये हमारा 3d हुआ, ये 4s और ये 4p। तो 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए हमने। इस तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। ये 4s है, ये 4p है, ये 3d है। ठीक है, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जब हम देखते हैं Cn- लिगेंड, तो ये प्रबल क्षेत्र लिगेंड है और प्रबल क्षेत्र लिगेंड होने की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन कर देगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन 3D का इसके साथ युग्मित हो जाएगा और संकरित कक्षक जो है वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ पर युग्मन होने के बाद में 8 इलेक्ट्रॉन जब युग्मित हो जाएंगे आपस में तो जो कक्षक है वो पूरे भर जाएंगे और यहाँ पर Cn- अपने 4 बंध बना लेगा। संकरण में भाग ले रहे हैं एक D कक्षक और एक S और 2 P ले रहे हैं। DsP2 संकरण जहाँ पर होता है वहां पर आकृति होती है वर्ग समतली। वहां पर आकृति होती है वर्ग समतली। हमारे पास C जो यौगिक दिया हुआ है वो है NiCO का होल 4 जिसमें Ni निकेल केंद्रीय धातु परमाणु है जिसका ऑक्सीकरण अंक 0 है और आर्गन के बाद में 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और 3d के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। ठीक, इसका जब हम संकरित कक्षक बनाएंगे तो ये इसका 3d है, ये 4s है और ये 4p है। ठीक है, 3d 4s और 4p। यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इस तरीके से और 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। अब जो CO हमारा है वो प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। ठीक है ना, CO क्या है, प्रबल लिगेंड है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को क्या कर देगा, युग्मित कर देगा और यहाँ पर ये 4s के इलेक्ट्रॉनों को इसके साथ अंदर ला करके युग्मन कर देगा इसके साथ में और संकरित कक्षक कुछ इस तरीके के बने। ये 3d, ये 4s और ये 4p और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भरे जाने के बाद में युग्मन जब हो जाएगा तो यहाँ पर ये पूरे के पूरे 3D पूरा भर जाएगा और यहाँ पर CO जो लिगेंड है वो आकर के जुड़ जाएगी और संकरण बन रहा है sp3 और जहाँ sp3 संकरण होता है उसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय। चलिए हम डी विकल्प पे चलते हैं। डी यौगिक हमारा है FeCN6
-3, जिसके अंदर Fe+3 ऑक्सीकरण अवस्था में है और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 4s0 3d5। ठीक है, अब यहाँ पर इसका विन्यास अगर हम भरना चाहें तो ये 3d है, ये 4s है और ये 4p है। इसमें कि 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ठीक है, और हमारा जो CN लिगेंड है वो कैसा है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है। प्रबल क्षेत्र लिगेंड है तो युग्मन हो जाएगा, और जब युग्मन हो जाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ इस तरीके के हमें दिखाई देंगे, 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक भरे गए। अब जो आने वाले Cn- है वो यहाँ पर आ जाएंगे खाली कक्षकों के अंदर। कितने हैं, 6 Cn- है तो 6 बंद बना लेंगे इस तरीके से, और संकरण बन रहा है D2sp3, और जहाँ D2sp3 संकरण होता है वहां पर आकृति होती है अष्टफलकीय। चलिए, हमारे पास पहले विकल्प जो A है, A का आ रहा है sp रेखीय यानी कि थर्ड, और A का थर्ड हमें एक ही विकल्प में दे रखा है वो है B विकल्प में। B का हमारे पास आ रहा है वर्ग समतली यानी कि सेकंड, B का सेकंड भी सही है। C का sp3 संकरण यानी कि चतुष्फलकीय जो कि चौथे विकल्प में आ रहा है, ये भी सही है। और D का फर्स्ट सही है, यानी कि हमारा B विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।